ख्रीस्त में सभी पुरोहित भाइयों, सभी धर्म बहनें, गांव के मेरे माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदार, दूर एवं निकट से आए सभी मेहमानगण, आप सबों का इस प्रथम ख्रिस्त्याज समारोह में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पूर्वजों के लिए कम से कम 5 जन का हम उनका सम्मान करते हैं और साथ में अन्य लोगों के लिए कम से कम संपूर्ण परिवार गांव वासियों के लिए पल्लीवासियों के नाम से दीप प्रज्वलन करेंगे। और इसलिए मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता अभिषिक्त फादर जोनी कुजूर को आग्रह करता हूं और फूलमाला अर्पण करने के लिए उसके परिवार वाले मोमबत्ती के साथ जलती हुई मोमबत्ती के साथ तैयार रहेंगे और यहाँ पर आएंगे। और इस तरह से हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये मिसा पूजा एक अनुष्ठान है जिसको कि हमारे अपने प्यारे भाई बेटे हमारे पूर्वजों के लिए और ये विशेष आप सभी के लिए धन्यवाद मिसा अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, माता शरण के नाम से हम लोग मोमबत्ती गाड़ देंगे, कहीं पर व्यवस्था में लगे हुए आ रहे हैं। और इसी के साथ हमारे कुजूर परिवार से जुड़े हुए सभी हमारी फूफू लीली को भी और इस तरह से जितने लोग को हम याद कर पाते हैं आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। हमारे अभिषेक पुरोहित को आग्रह करता हूं कि आज के इसका मतलब को पढ़ करके आज का हिस्सा मतलब है कल के पान पुरोहित अभिषेक अच्छी तरह से संपन्न होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद तथा फादर जोनी कुजूर को उसके बुलाहट जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा मतलब है कुजूर परिवार से मृत सदस्यों के लिए स्वर्गीय बरनाबस कुजूर, स्वर्गीय बेनेडिक्टा मिंज, स्वर्गीय सरिता कुजूर और जितने भी कुजूर परिवार से स्वर्ग सिधार गए हैं उन्हें ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। इसका मतलब है माता शरण कुजूर एवं पूरे कुजूर परिवार की ओर से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त नु दुलारे आयो बाबा, भाई बहन बगारो गीत साहित्य तबर्ज का उर्मा पाहियारो इंगे जेसु संगीत उर्मा भाइयों पद्दाता उर्मी धर्म बहनर जमा बर्ज कर दर इंगे नाम इन दिना इन सौ से जियंती धर्मेसिन धाइन पदन जमित राम जुटकर धर्मेसिन धाइन बागे धर्मेसिन चुनहन नाम नमे जिंदगी नु हमेशा महसूस नंतर धर्मेसिन चुनहा अकै को हारी नमन धर्मेस अनाय प्यार अराधुलार नंदर मगर नाम आसिफ सुंदर आसिदुल्लाह नंद कभी कभी समझ अपुलदर कभी कभी आसिफ प्यार नंद महसूस नना पुलदर कि धर्मेस नाम गिच्छम चैल कादर अनु धर्मेस नमन मालंदस लगेंती नाम धर्मेसी चुनहन दूसरा पुल का बेरी नाम आस्ती क्षमाने नाम अपन पाप के अपन गुनाह के धर्मेस्ती कोबरारो हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से सत्संग और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। Hey
करे। हे ईश्वर, तू सभी वरदानों का पिता है। मैं विशेष रूप से आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। सुंदर बुलाहट जीवन के लिए धन्यवाद करता हूँ। सुंदर परिवार के लिए, इस पूरी गांव के लिए, पूरी गांव के प्रत्येक सदस्यों के लिए जिन्होंने मेरी सहायता की है। हम पूरे दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि हम तेरे अपार स्नेह और वरदानों के लिए कृत बने और सच्चे मन से तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
ग्रंथ अध्याय 139 पद संख्याएं 1 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, सर्वज्ञ ईश्वर की स्तुति। प्रभु, तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं, तू देखता है। मैं जो भी चाहता हूँ तू सब जानता है। मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उससे पूरी तरह जान गया। तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। तेरी यह सूक्ष्म दृष्टि मेरी समझ के परे है। यह इतनी ऊंची है कि मैं इसे छू नहीं पाता। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहाँ है। यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो वहाँ भी तेरा हाथ मुझे ले चलता। वहाँ भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन की तरह प्रकाशमान है। अंधकार तेरे लिए प्रकाश जैसा है। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत हैं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। ईश्वर, मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्बोध हैं, उनकी संख्या कितनी अपार है। यदि मैं उन्हें गिनना चाहूँ तो वे बालू के कणों से भी अधिक हैं। यदि मैं उन्हें पूरा गिन पाऊँ तब भी मैं घाटे में होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। को धन्यवाद। दुनिया के शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरे चिरगन सब कुछ के यीशु बागान में सजाला। दुनिया के शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरे चिरगन सब कुछ के यीशु बागान में सजाला। दिन रात बनाल के चांद तारा बनाल, पर हमके खास बनाला। दिन रात
है कि ऊपर नजर में तो सबसे अच्छा है कि दिन रात बना लग चांद तारा बना पर हमके खास बनाला दिन रात बना लग चांद तारा बना पर हमके खास बनाना। ईसायास के ग्रंथ से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 43, पद संख्याएं 1 से 5 तक। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और सबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। साथ भी संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15, पद संख्याएं 9 से 17 तक। भातृ प्रेम की आज्ञा। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो।
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। मैंने तुमको प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में जुड़ बने रहो। योहन अध्याय 15 पद संख्या 9। ख्रीस्त में माता पिता, भाई बहने, बच्चे बच्चियों, मेहमानगण, हम सभी ने ईश्वर के प्यार को अनुभव किया है। ईश्वर हमसे कहते हैं, मैंने तुमको प्यार किया है। हम प्रत्येक को आज करते हैं, एन निंगन चुनहानंस्कन, एन निंगन चुनहानंस्कन, नीन है चुनहानु पुख्ता रखे। आप लोगों ने भी ईश्वर का प्यार को अनुभव किया होगा, अपने परिवार में, अपने इस गांव में, या अपने अपने गांवों में, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर एक साथ रहकर ईश्वर के प्यार को अनुभव किया है। मैंने भी अपने जीवन में ईश्वर का प्यार को अनुभव किया है। अगर मैं अपने गुलाहट जीवन को देखूं तो ईश्वर का प्यार परिवार से मिलता रहा। जब मैं अपनी गुलाहट जीवन को देखता हूँ, गुलाहट का बीज मुझे परिवार में ही मिला। फूफू सिस्टर इरमा जब स्वर्गवास हो गई है, सिस्टर मरिया कुजूर मेरे दीदी दीपाश्रों की, फादर फेडरिक कुजूर मेरे दादा, एक घर की ही जो कि यीशु के लिए अपने को समर्पित किया है। परिवार से मुझे गुलाहट का जीवन, गुलाहट का वरदान मिला, गुलाहट का बीज मैंने पाया। परंतु मेरे गुलाहट में मेरा मार्गदर्शन करने वाला मेरा पिता तुल्य रहा, फादर पीयूष खलखो ने, जिन्होंने मुझे बचपन से मेरा देखभाल किया है। मुझे याद है
जब मैं छोटा था मेरे घर बार बार आया करते थे और यही कहा करते थे जे सढ़ासी थाले से खुद तेरा जो उन्होंने ही मुझे अपस्तुलित जाने के लिए प्रेरित किया। मन के जीवन से बहुत प्रभावित होता हूं। जब कभी भी मुझे पूछा क्या करता था कोई भी, जब मैं छोटा था तो कि तुम क्या बनोगे, तो मैं यही कहा करता था मैं फादर पियूष बनूंगा। शायद कुछ टीचर लोग, शायद कुछ सिस्टर लोग याद करेंगे होंगे जब लोग ने यही पूछा था होगा कि आप क्या बनेंगे, तो मैंने यही कहा था कि मैं फादर पियूष बनूंगा। जब स्कूल में था, पहला या दूसरा क्लास में, उसमें मेरी हेडमिस्ट्रेस सिस्टर जूलियट थी। वो भी कहा करती थी कि तुम क्या बनोगे, तो मैं उस समय, मुझे सिस्टर फादर के बारे में उतना मैं परिचित नहीं था, छोटे में उतना नहीं जानता था। तब मैं यही कहा करता था कि मैं सिस्टर जूलियट बनूंगा। पहले कुछ भी हो, परंतु क्या ईश्वर का प्यार ही था शायद, उसी के प्यार को पहचानने के लिए ही फादर पियूष ने मेरा मार्गदर्शन किया। जब मैं यहाँ पढ़ाई करता था तो यही था पल्ली पुरोहित के रूप में। जब मैं अपना कॉलेज स्टडी करता था तो मनरेसा में रेक्टर थे और मैं वहीं संजीव कॉलेज में रहकर, मनरेसा में रहकर संजीव कॉलेज आया करता था। इस तरह से मैं देखूं तो मेरे जीवन में, बुलाहट जीवन में आगे बढ़ने में फादर पियूष खलको का भरपूर सहयोग रहा है। मैं कुछ घटनाएं याद करता हूँ। छोटा में मैं थोड़ा नटखट ही था, बदमाश भी था, घर का सबसे छोटा दुनिया होने के नाते हम लोग गाँव में बोलते सोहदा रजस, सोहदा भी था। सभी भाइयों की ओर से मार भी मिलती थी क्योंकि मैं उनको परेशान करता था। ये बातें सिस्टर जूलियट को पता था कि ये बच्चा थोड़ा बदमाश है, पढ़ता लिखता कम है, घूमता फिरता अधिक है। एक बार मैं याद करता हूँ हम लोग के गाँव के दोस्तों को जिनके साथ मैं पढ़ा करता था, चौथी क्लास में एक साथ था। अमृत था, अमृत याद करेंगे, हम लोग हरदी बोलते हैं। डोमिनिक था, किशोर को गुरु का बड़ा भाई, कल्याण दीपक का दादा, इग्नस तुमको, महेश मल्ला, ये सब हम लोग एक साथ थे। सबको हम लोग एक ही साथ बैठा करते थे, पूरी गांव वाले बात किया करते थे। सिस्टर जूलियट ने हम लोगों को अपना स्टाफ में ले गई और हम लोग को वहीं रखा। 4 बजे छुट्टी हो गई, फिर भी हम लोगों को अपना रूम में बंद कर दी। एक एक करके पूछने लगी कि तुम बड़ा हो के क्या बनना चाहते हो। सबों ने बताया मैं शादी करूंगा। याद करता हूँ अमृत ने कहा मैं शादी करूंगा, सभी ने कहा शादी करूंगा, जो ने कहा सबको अपने स्टाफ खोल दिया और उनको बाहर भेज दी। करीब 5 बज गया, सबको छुट्टी हो गई थी।
मैं और रूबिन, जिसको हम लोग प्यार से डुबना बोलते हैं, साथ मेरे स्टाफ रूम में दोनों बंद, क्योंकि हम लोगों ने जवाब नहीं दिया था। सिस्टर पूछती है रूबिन को, क्या बनोगे बताओ, पति मैं जाने दूंगी। रूबिन ने कहा एनरेज रहो। उसको छुट्टी मिल गई, अपना पति थैला पकड़ के निकल गया। मैं अकेले रहा। उससे पूछी तुम क्या बनोगे? बिना सोचे समझे मैं फादर पीयूष बनूंगा, और उन्होंने मुझे भी छुट्टी दे दी। फीस में मेरे माता पिता, भाइयों बहनों, जो मैंने कहा था बिना सोच समझे, वो आज पूरा हो गया है। मैं ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से मैं बचपन में भी याद करता हूँ, मैं अधिकतर लड़कियों से खेला करता था, उन्हीं से नाच गान करता था, दीदियों का साड़ी पहन घुमा फिरा करता था। सभी मेरे दोस्त याद करेंगे, सभी का शादी हो गया, और जो आज मैं देख रहा हूँ सबों में आया है, तो खुशी की बात है। मैं याद करता, अधिकतर हम लोग एड़पा खोड़ी घर दुरा खेला करते थे, और मैं बोस हुआ करता था एड़पा खोड़ी खेलने में। और अधिकतर हम लोग जब घर दुरा भी खेला करते थे, तो अधिकतर उस घर दुरा में यही कार्यक्रम होता था, मैं टीचर बनता था और सबको पढ़ाता था, स्पोर्ट्स कराता था, रिले रेस कराता था, आलू रेस कराता, बैलून फोड़ो, बोतल में पानी, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स में हुआ करते थे वो खेल कराता था मैं, और मेरे दोस्त खुशी पूर्वक उससे करते थे, पढ़ाता था उनको। और एक बात यही थी कि जब भी मैं घर पूरा खेला करता था, उसमें मैं फादर भी बनता था। फादर बन के मैं मूली को काटता था, मूली को काट कर परम प्रसाद उनको देता था और बोलता था या तीस का शरीर है, आमीन बोलो। जरूर याद करते हैं, पौलुस खाखा याद करेगा ये घटना, बहुत लोग जो मेरे दोस्त हैं वो लोग भी याद करेंगे। जो मैं किया करता था वो घटना सचमुच में पूरा हो गया है। मैं काफी खुश हूँ, ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक बात यही है, मुझे तो याद नहीं है, परंतु मेरी दीदी प्रतिमा कुछ कहती है, बता रही थी कि तुम अजय के साथ अध्ययन कर रहा था। मतलब कि हम लोग पढ़ तो नहीं रहे थे, बस दोनों बैठ के गप्पी कर रहे थे। बातचीत अधिक हो रही थी, दीदी खाना पका रही थी। हम लोगों का बात चलता रहा, पढ़ाई कम हो रहा था, तो उन्होंने आकर कहा, आकर कही कि तुम लोग क्या बनना चाहते हो, चलो लिखो इस डायरी में। दिन भर बात करते रहते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो। तो मैंने लिखा उस डायरी में, मुझे तो उतना याद नहीं है वो घटना, पर दीदी ने मुझे बताई कि मैं लिखा कि मैं रोहित बनूंगा। देखा देखी, अजय भी लिखा मैं भी रोहित बनूंगा। मैं तो उसका देखा नहीं था, मैं पहले लिखा था। वो लिखा देखा देखी, मेरा देखा तुम क्या लिखे हो बे, मैं रोहित बनूंगा। तो उन्होंने भी देख के उसी को लिख लिया, इसलिए कुछ दूरी तक गया हो उधर बनने के लिए, इसलिए लौट गया देखा देखी वाला में। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, जो मैंने किया बचपन में,
जो याद करता हूँ आज सचमुच में वो पूरा हो गया है। यह ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन आज कहता है, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न। आज प्रत्येक को यीशु ख्रीस्त कहते हैं, सबों को एक एक को नाम लेकर कहते हैं, फलना फलनी तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न। साहेबाबन आरोग्य मला आरेकला प्रिय पुत्र मला नाम ओरमात जम्मू धर्मेशी प्रिय पुत्र नमन नाम टिप आब आदस ही है खद दिखकर एका से नाम खद मनाऊंगा धर्मे से न मैं परिवार री न मैं पसदारी अगर ना अपन परिवार में मेल प्रेम रहो एक दूसरे री चुनाहा लंच नकलो थोड़े ना धर्मे से हद करला रो अगर ना धर्म से चुनहन धर्म से बुलाना जरूर महसूस नंज कदर खुले नाम धर्म से हद करना इन्ना नमागे और मारेगे धर्म से ध्यान चिन्ह ही उल्लाही के उनकी कहानी एक कहानी इस प्रकार है। ढेला और पत्ती में काफी दोस्ती थी। दोनों एक साथ रहा करते थे। दुख सुख में एक दूसरे की मदद करते थे। बसंत का ऋतु पहुंचने लगा, हवा चलने लगी। सब पत्ती ने अपना मुंह फुलाए बैठे। तब ढेला को लगा क्या वो इस पत्ती को पूछता है कि क्या हुआ आपको जो मुंह फुलाए बैठी हो जी। तब पत्ती ने जवाब देता है, पत्ती ने जवाब देती है ढेला को कि मैं आपके साथ अब रह नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी हवा का समय है, मुझे उड़ा के ले जाए, मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। तब ढेला कहता है इसकी क्यों चिंता करते हो मेरे रहते, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जब हवा जोरों से चलने लगती है तब पत्ती की ऊपर ढेला आ जाता है और पत्ती को दबाए रखता है। इसी तरह से हवा का समय मौसम पार हो जाता है। और जब बसंत खत्म हो जाता है तब पत्ती ढेला को धन्यवाद देती है कि आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे आपने बचाया, मुझे हमेशा साथ रखा। जब बरसात का मौसम पहुंचने लगा तो ढेला अपना मुंह फुलाए बैठ गया, वो काफी उदास रहने लगा। तब पत्ती देख के कहती है क्या आपको क्या हुआ, क्यों इस उदास बैठे हो। तब कहता है ढेला कि अब बरसात का मौसम आ गया है, बारिश होगी और मैं भीग जाऊंगा
पिघल के मेरा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, मैं आपके साथ रह नहीं पाऊंगा। तब पत्नी ने कहती है, मेरे रहते चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। जब बारिश होती है तो पत्ती ढीला के ऊपर हो जाता है, और उसी तरह से जब बारिश होती है तो पत्ती उस ढेले को बचाती है पानी से। इस तरह से बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है। तब ढेला ने पत्ती को धन्यवाद देता है कि आपने मुझे बचाया है, मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्रिस्त में मेरे माता पिता भाई और बहनों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आज का दिन हम सबों को ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। हम सबों के जीवन के लिए हम सभी रोहित धर्मभर ने अपने बुलाहट जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी माता पिता हैं, हमारा भी जीवन है, हमारा भी बुलाहट जीवन है, एक वैवाहिक जीवन, ये भी ईश्वर का दिया हुआ एक बुलाहट जीवन है। यह भी एक संस्कार है जो हम उसके लिए बुलाए गए हैं। हम अपने अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, अपने परिवार के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि हमारा जीवन एक सुखमय जीवन, पवित्र जीवन बना रहे। घर वाले बैठे रहेंगे, निवेदन पढ़ने वाले तैयार रहेंगे। अभी परिवार वाले आते हैं। हमारे टीम पुरोहित सामने रहेंगे, जोड़ी दीजिए। अम्रपाली आम का पौधा
उसके बाद चीकू, तेज पत्ता का पौधा, नमक, फल, अंत में रोटी डालते हैं। ये अमरपाली आम का पौधा। अमरपाली अपने आप में कीमती है, स्वादिष्ट है। हम पूरी गांव वासी और इस परिवार, बुजुर्ग परिवार के धरोहर का प्रतीक लाते हैं अमरपाली का पौधा। जिस प्रकार आम फलों का राजा है और अपने मिठास से लोगों को आकर्षित करता है, उसी बात ही हम महसूस करते हैं कि ईश्वर ने हम सभी को अपने आशीष एवं गुणों कृपा दानों से भर दिया है। कीमती, फलदायक, आकर्षक एवं मीठा बनाया है। हम अपने परिवार को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने आशीष और कृपा वरदान हमेशा हम सभी को देता रहे। असुंता अजय की वाइफ ये अमरपाली का पौधा चढ़ाती है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। चीकू का पौधा। चीकू का पौधा भारतवर्ष का एक कीमती एवं अनोखा पौधा है। यह पौधा या वृक्ष कहें बहुत कम संख्या में दुनिया में पाया जाता है, लेकिन गुणकारी, वसायुक्त एवं विटामिन से परिपूर्ण है। यह हमारे परिवार के रिश्तेदारों का प्रतीक है, जो हम सभी के लिए कीमती एवं अनोखे हैं। सभी सदस्य, छोटे या बड़े, सभी गुणकारी हैं, हितैषी हैं एवं प्रेम, सेवा, एकता से परिपूर्ण है। ईश्वर को हम अर्पित करते हुए हमारे रिश्ते नातेदारों को प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर को सुरक्षित रखे, रिश्तेदारों को आशीर्वाद प्रदान करे। और हम इस अर्पित करते हैं प्रतिमा कुजूर, जोनी कुजूर की दीदी के हाथों से। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। घर की चाबियां, मोमबत्ती और बाइबल, क्रूस एवं शायद मिट्टी भी लाए हम। ये हमारे जीवन का प्रतीक है, जिसको हम अर्पित करते हैं हर एक घर के पूरी गांव के मालिकों को, माँ बाप के रूप में जो जिम्मेदारी दी जाती है। और हम पुरोहितों को अपनी जिम्मेदारी, कॉन्वेंट के शिष्यों को जिम्मेदारी दी जाती है कि घर को देख रेख करें और उसको अधिकार मिले। और इसलिए हम कलीसिया के चरवाहे, जो संत पापा है और बिशपगण है, पुरोहितगण है और परिवार के सभी सदस्य, माता पिता और प्रचारक गण, उनको टीचरों को, सभी को इस चाबी के रूप में, इस मोमबत्ती के रूप में, प्रतीक के रूप में, पुस्तक बाइबल के रूप में
क्रूस के रूप में, विश्वास के रूप में, और मिट्टी, जिस मिट्टी में हम जीते पड़ते हैं, हमारे जीवन का आधार है। और इसलिए इन सभी को हम चढ़ाते हैं। हमारी दीदी इमेल्दा, साथ में हरिता कुजूर है, फिर जोसेन, मरियम, और हमारी आपके घर की बहू और जोनी की भाभी सेकुंडल तो मालकिन है, इसे समर्पित करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि इसी प्रतीक के सदृश हम अपना जीवन को सुंदर और सफल बना सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। शबनम और नेहा दोनों पकड़ के आएंगे फल को, या सिस्टर आएंगी। फल की टोकरी जिसमें केला, सेब एवं अंडा रखा हुआ है, ये सब जीवन उपयोगी वस्तुएं और पौष्टिक वस्तुएं हैं। प्रभु की बलि वेदी के सामने अर्पित करते हैं और अपने प्यारे बाबा, अपने भैया जोनी के हाथों में सौंपते हैं। और ये फल, केला, सेब, अंडा, ये प्रतीक स्वरूप अपने जीवन, यहाँ उपस्थित सभी लोगों के जीवन एवं उपयोगी परिवार, सभी संतानों को, रिश्ते नातेदारों को, कुटुंब, पड़ोसी को ईश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर हम सबों के परिवारों, संतान, पशुधन, रिश्ते नाते, कुटुंब को आशीर्वाद प्रदान करें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। रोटी और दाखरस ईश्वर की उपस्थिति एवं मुक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार रोटी बनते समय गेहूं के दानों को पीसकर बनाते हैं एवं दाखरस वाइन प्रेस जो कठिन प्रक्रिया से गुजरकर बनते हैं। हम सभी का जीवन प्रिय बनना है, शांतिपूर्ण परिवार होना है, सफलता हासिल करनी है, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, धन दौलत और समृद्धि लानी है, तो हमें भी कठिन प्रक्रिया से गुजर कर जाना है। और इसलिए ये ईश्वर के उपस्थिति और मुक्ति का प्रतीक दाखरस और रोटियां, कटोरा और दाखरस की थाली चढ़ाते हैं। ब्रदर डेविड कुजूर जो जोनी के बड़े भाई हैं, उसकी मौसी डुमडाट से है और उनकी बड़ी माँ कुटुंबा का चांस से अर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम सबको इस माध्यम से संपूर्ण कलीसिया को आशीर्वाद प्रदान करें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। व्यक्तिगत प्रार्थनाएं और हमारे हृदय स्थल में छिपी हुई है, सभी को हम इस चढ़ावे के दानों के साथ और अपने कुछ दान लाए हैं उसके साथ हम चढ़ाएंगे। फादर, दो फादर, तीनों फादर टोकरी को फादर प्लेट ले जाइए।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया कि वे हमें मृत्यु और तथा हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे। हमारा यह बलिदान दया पूर्वक ग्रहण कर। इससे हम तुझे धन्यवाद स्वरूप चढ़ाते हैं, क्योंकि तूने हमें संकट से बचाया है। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तेरे ही है, यही है तेरे आदि शब्द, जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर
कुमारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और होगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस बात इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पुत्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम तेरी महिमा का बखान एक साथ करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा से स्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलिचढ़ाया जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत स्थान पर, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। बाजे सुसगे
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्म प्रदेश के प्रशासक इंद्र और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुविधे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं स्वर्गीय पिता बरनाबस, माँ बेनेडिक्टा, दीदी सरिता, परिवार के दादा दादी, बड़ा बाबा, बड़ी माँ, चाचा चाची, फूफू, गांव के सभी भाई बहने, इधर रिश्तेदार हैं, नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी, फूफू, जितने भी हैं, हाथ संगी संबंधी हैं, डूमरडाड़ के, शिशवानी के, कटकाही के, टोंका टोली के, नवगाय, बेलगांव, कोड़ी, भुरकुंडा, दीपासरो, श्रीनगर, अन्य गांव के रिश्तेदार हैं, मृत विश्वासी हैं। प्रभु उनकी आत्माओं को अपने राज्य में शांति प्रदान कर। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर जादू से डाल यम व्यंजन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेतों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु की सेवा,
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी दुनिया आशा पूरी करेंगे। क्योंकि हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय शो।
देखिए ईश्वर का प्रेम ना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो हम मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रसाद के लिए काफी पुरोहितगण है। आप जहां पर बैठे हैं वहीं पर उठ करके खड़े हो जाइएगा। हाथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए हाथ फैला दीजिएगा, हाथ त्याग कर लीजिएगा। और जो नहीं है क्रिस्टियन, जो भी आए हैं आशीर्वाद इस्सा पूजा में सम्मिलित होने के लिए, वे अपने स्थान में बैठे रहेंगे। पुरोहितगण खुद आपके स्थान पर चले जाएंगे और वहां पर प्रसाद वितरण करेंगे। चलिए पुण्यावधि है, इस्सा पूजा समाप्त नहीं होता है। प्रसाद के साथ हम आशीर्वाद और अन्य घोषणा के बाद इस्सा पूजा समाप्त करते हैं। तब तक गायक दल भक्तिपूर्ण गानों को गाते रहेंगे। प्रसाद गाना नंबर 3। हम संभाल ले रहे हैं। हाँ, आप उधर हाँ, जहाँ प्रसाद मिल रहा है ना, उधर आप चले गए, इधर हम संभाल लेंगे। प्रथम धन्यवाद क्रिस्तिया के वृक्ष में उपस्थित हमारे यीशु समाज के सभी पुरोहितगण,
अन्य सभी पुरोहित, धर्म बहने, प्यारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, निकट एवं दूर से आए सभी मेहमानगण, पूरी गांव के मेरे सभी प्यारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे बच्चियां, सबको जय यीशु। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को इस सुंदर दिन एवं बुलाहट जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं विभिन्न जगह से आए सभी पुरोहितगण, धर्म बहनों, ब्रदरों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर आज के धन्यवाद ख्रिस्त त्याग समारोह में शामिल होकर मेरे लिए प्रार्थना की है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फादर पियूस को यीशु समाजी को मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे बुलाहट जीवन में मेरा मार्गदर्शन किया है, मेरा रोल मॉडल एक आदर्श के रूप में रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मुझसे लोग पूछा करते थे, जिसको मैं अपने उपदेश में बताया कि क्या बनोगे, तो मैं कहा करता था फादर पियूस बनूंगा। फादर पियूस आपको आप प्यार, प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में फादर फेडरिक हुजूर, फादर हिलारिस टीका, फादर सुधीर हुजूर, सिस्टर मरिया हुजूर, जिन्होंने मेरे दुख सुख में मेरी मदद की है, आपके प्यार एवं प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। मैं विशेष रूप से आज में सिस्टर फुफुइरमा हुजूर का धन्यवाद करता हूँ और उन्हें याद करता हूँ। ईश्वर उनको अपने राज्य में अनंत शांति प्रदान करे। Inna puri padanta Padre di nara sister Father Williams Barchkarazas Chero, Father Frederick Sin, Brother Calaver Sin, Sister Leonardo, Sister Mamtan, and Sausage Yante Dhanyavad Chidan, Nejeki, Enga Kushinu. Jumukarana Sangin Padata Urma sister Neje Bar Apulla, Sister Vandana Kalku, Sister Mariaika, Sister Veronica Topu, Sister Basanti Lakda, Sister Kirstensia Topu, and Arin Tamhe Binti Nuingam Yaidina Nagi, Dhanyavad Sidan. एक रिश्तेदार और ना सहबराई धन्यवाद सिंह, फादर सुधीर सिंह, फादर निरंजन सिंह, डीकन लिविन सिंह, डीकन निर्मल सिंह, सिस्टर इंदुल, सिस्टर एलितिगन, सिस्टर सरोज, सिस्टर नमिता, Sister Sunita, Sister Rajni, Sister Anita, निम्हे प्रार्थना आरा प्रोत्साहन की देर बदे धन्यवाद। उड़ी बद्दातायों हमारे भाई बहन रे, पंचायत, महिला संघ, युवा संघ, आरा और मानसून बार खबदारी विशेष रूप से भाई बदन इव लागे ना उल्लन के सपड़ार हरलक कर अरा इदिगी मुझ तैयारी नंचकर इंगे दुख तकलीफ में नीम मदय नंचकर हमेशा इंगे मेरी साहन चिचकर इंगा की बिनती नंचकर ये इंगे सुना ये नीम इंगा अने दुलार
और मारे ने 100 से की धन्यवाद साथ ही कि बहुत मन निकाला रोडन कमस्कार सड़क सिंह राजकर गड्डेडिपन भटकर पारिस की पूरी पद्दा गोटी जमीर सिंह राजकर साफ सुथरा नंजकर बिदिन सजाब आजकर बिदिन सजाब आगे विशेष रूप से सिस्टर इंदु इबिन अरनमितन धन्यवाद चितन मनोर पूरी पद्याता और मैं आयो अबारिन आई बहन बगारिन जमेरिन बहुत बहुत 100 से जियंती धन्यवाद इन्ना टाइम गायक मंडली धन्यवाद चितन अल्लाह भक्ति में नंजकर सोहान डंडी फाड़ कर धर्म संगे निकल और भक्तिपूर्ण जोश कर इन्हें भक्ति में डंडी की बहुत बहुत धन्यवाद परवीज बाइबल जुलूस और कुंजे विसर्जन नालो धन्यवाद और माँ बहन रे धन्यवाद चिदम नी बहुत तैयारी नंजकर इन्हें उदारता दुलार के बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी मेहमानों के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे हमेशा सुख दुख में मेरा साथ देते रहे हैं जिससे मेरा मनोबल बढ़ा है आज आपने अपनी उपस्थिति द्वारा मुझको खुशी एवं प्यार दिया है मेरे लिए आप प्रार्थनाएं अर्पित की हैं आप लोगों की आर्थिक सहायता एवं बहुमूल्य उपस्थिति के लिए मैं सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ आज के माइक व्यवस्थापक एवं उनके सहयोगियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिनके माध्यम से हमारे भक्ति में सुगमता आई है आप सबों को धन्यवाद कुछ भाई लोग फोटो खींच रहे तुम्हें मैं धन्यवाद करता हूँ जो भाई खाना बना रहे हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे लिए भोजन तैयार कर रहे हैं आप सबों को धन्यवाद विशेष रूप से मैं गांव वासियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मड़वा लगाया पंडाल सजाने में अपना हाथ बटाया है आप सबों का धन्यवाद विशेष रूप से मैं अपने दोस्त सोनू का मैं धन्यवाद करता हूँ साथ में उनके परिवारों को जो मुझे हमेशा मेरी मदद की है मैं सोनू के परिवार वालों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इंगे पद्धतोर में संज्ञारे विशेष कर छोटे तिर अलकन कुछ आलरे नाम नामे हो अदर मोधो उनका होले माफ नंकी विशेष कर संगिन बेचलकन कल्याण विवेक दिनेश दिलफिन समर रंजित पौलुस नरेश गुडू महेश जितेंद्र वीरेंद्र गोविंदर अलबेली ढोलो अंजय जानकी रोशनी अंशु शांता रेखा रूही वंदना शालू आशा और मारिन बहुत बहुत धन्यवाद नीमिंगन संगे चिच करेड़ पकड़ी बेचागे और मन नीमिंगन प्रोत्साहन नंज कर सहबाबन आगे कि मैं चुनहा ये बहुत बहुत धन्यवाद इन और भी संज्ञारिन धन्यवाद चिदन जय की संगम पढ़ अलकम अमृत डरी तुगुना इदिना महेश किशोर कल्याण दीपक नीरू पुष्पा जेकिम संगम रांची नूर अलकम और मारिन बहुत बहुत धन्यवाद चिदन किनी इंगन हमेशा सेवा नंजकर अरा इंगन साहेबन आगो उर्मिउल्ला प्रोत्साहन नंजकर निमन बहुत बहुत धन्यवाद चिदन इन
स्वर्गीय बर्नाबस कुजुरिम बासिन अरंगुन बेनेडिक्टामिन धन्यवाद चिदन जे की इंगन जन्माच अरा आरी जी इच्छा रह चा दिन पूरा मंजा धर्मेश आरे तंगे रईसनु अनंत साल पेची दसने का अंत में मैं आप प्रत्येक को जो मेरे नाम पर उपस्थित है मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की पावन समारोह को पूर्ण एवं यादगार बनाने में मेरा भरपूर सहयोग रहा और जो किसी कारणवश जिस कोरोना महामारी में अनुपस्थित रहे परंतु उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की है और मैं विश्वास करता हूँ कि उनकी प्रार्थना मेरे साथ है, अतः मैं उनको भी सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर आप सबों को भरपूर आशीष दे। पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नेक अम्बा हो चे आदम ले माफन के पुनः जब मेरे बचर का कुछ कर जब मेरे धन्यवाद जब मेरे जय यीशु।